कभी भी एक चीज़ याद रखना कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ से मतलब कभी भी आप कोई चार्ट देख रहे हो, बैंक निफ्टी निफ्टी क्रूड ऑयल कुछ भी हो, अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर हमें कोई मूव मिल रही है, ठीक है, तो अपने इमोशन से ट्रेड कभी मत करना। ठीक है, पहले तो अपने इमोशंस को चेक करना कि आपके इमोशंस क्या कह रहे हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अभी यहाँ पर सेलिंग की ट्रेड हमें दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पर मैं इस जगह पे नहीं ट्रेड ले रहा हूँ, क्योंकि जैसे अभी मैं बोलते बोलते ही आपको यहाँ पर ग्रीन कैंडल दिखाई दी। ठीक है, जैसे ही मैंने बोलना शुरू किया है वहाँ पर आप देख रहे थे कि यहाँ पर कोई एक रेड कैंडल बन रही थी। ठीक है, तो बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं कि यहाँ पर तुरंत एक ट्रेड ले लेते हैं। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना दोस्तों। ठीक है, जब भी आपको ऐसा लगे कि यहाँ पर सेलिंग शुरू हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर ये कैंडल बनी थी, तो मैंने आपको ये ट्रिक सिखाई है कि आपको क्या करना चाहिए कि अगर आप समझो इसी लेवल पे, ठीक है, यहाँ पे रेड कैंडल थी, अगर आप यहाँ पर पुट साइड पे जाना चाहते हैं तो आप आपको वेट करना चाहिए कि आप स्टॉप लॉस कहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है, या फिर आप खुद के बारे में ना सोचना, आप सोचो कि जो भी एक बड़े सेलर है, ठीक है, जो भी बड़े सेलर है वो स्टॉप लॉस कहाँ पे लगा सकते हैं, मतलब जो ऑपरेटर्स है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्टॉप लॉस कहाँ पे लगा सकते हैं और वो स्टॉप लॉस वहाँ पर क्यों लगा सकते हैं। इस तरीके से आपको सोचना चाहिए। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है ये भी हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मैं हूं श्री शैल और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विद एटीट्यूड में। देखिए दोस्तों, ये क्रूड ऑयल का चार्ट है, लेकिन ये जो वीडियो है वो मैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस के लिए बना रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर ऐसी पोजीशन बनी थी जिसमें मैं आपको बोलने वाला था कि इस तरीके की सिचुएशन अगर आपको बनती हुई दिखाई देती है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, तो ऐसी सिचुएशन में तुरंत एंट्री नहीं करनी चाहिए। जबकि यहाँ पर अभी भी रेड कैंडल बन रही है, तो भी हमें पुट साइड पे जल्दी से जल्दी एंट्री नहीं करनी है। ठीक है, अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, अगर यहाँ पर कोई ऑपरेटर है या फिर कोई सेल करना चाह रहा है, ठीक है, तो वो स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाएगा? ठीक है, तो वो स्टॉप लॉस एक तो इस लेवल पे लगाएगा 200 मूविंग एवरेज के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर मैं लाइन खींच के आपको बताऊँगा, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर लगाएगा या फिर ये जो बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी है इसके ऊपर लगाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना चाहिए, हमारा रोल क्या होना चाहिए? देखिए, अब ये साइकोलॉजी मैं आपको निफ्टी बैंक निफ्टी सभी चीज़ों में बता रहा हूँ। अगर मार्केट को नीचे गिरना है, ठीक है, अगर मार्केट को नीचे आना है, तो मार्केट क्या करेगा? यहाँ पे जाके रिवर्ट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जाके रिवर्ट आ जाएगा, यहाँ के स्टॉप लॉसेस हंट करके रिवर्ट आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट को नीचे नहीं आना है, ठीक है, तो यहाँ से बड़ी बड़ी कैंडल बनाते हुए मार्केट इसके ऊपर निकल जाएगा और यहाँ पर हमारे लिए क्या होगा कि जितने भी यहाँ पर बाहर आए थे उन सभी के स्टॉप लॉसेस मार्केट ने यहाँ पर आकर हंट कर दिए और यहाँ पर जितने भी नीचे के साइड पे ऑपरेटर बैठे हैं, ये जो रेड कैंडल नीचे आई है ना, उसके नीचे जितने भी ऑपरेटर बैठे हैं वो इस रैली को आगे तक ले जा सकते हैं। मतलब यहाँ से बाइंग बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो हमारे लिए हम बाइंग में कब एंटर करेंगे? जैसे ही इसके ऊपर मार्केट चला जाएगा और दोबारा एक पुल बैक देगा और उसके बाद अगर मार्केट बाइंग दे रहा है, उसके बाद हम क्रूड ऑयल में बाइंग के साइड पे जाएंगे। और हम सेलिंग में कब जाएंगे? देखो, सेलिंग में हम तब जाएंगे अगर इसके किसी लेवल को ब्रेक ना करते हुए दोबारा मार्केट अब घूम जाता है। ठीक है, तो हम सेलिंग साइड पे जाएंगे। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट में बाइंग ही होगी। ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है, उसमें कुछ भी हो सकता है, मार्केट है। ठीक है, तो अब हम इसे देखेंगे वीडियो को। उससे पहले अब देखते हैं बैंक निफ्टी में आज क्या हुआ और हमें किस तरीके से सोच रखनी चाहिए एनालिसिस करते वक्त। ठीक है, देखो दोस्तों, ये सब जो चीज़ें हैं ना वो प्रैक्टिस से आती है। ठीक है, ये ऐसे नहीं है कि कोई कोर्स कर लिया आपने या फिर कोई बुक्स पढ़ ली या फिर हर रोज़ कोई यूट्यूब के वीडियो आप देख रहे हो, ऐसा नहीं। आपको भी खुद सोचना होगा उस जगह पर। ठीक है, और आपको क्या करना है कि वन लॉट, जैसे पहले आप कर लो 25-50 बार पेपर ट्रेडिंग कर लो, उसकी जो भी रिजल्ट हो लो, ज़्यादा लॉस हो ज़्यादा प्रॉफिट हो कुछ भी हो, लेकिन उसके बाद वन लॉट में काम करना। वन लॉट में काम करना क्यों इम्पोर्टेंट है? ठीक है, वन लॉट में काम करना मतलब आपको सिर्फ एक लॉट बाय करना है या फिर एक लॉट सेल करना है। मतलब सेल मतलब पुट बाय करना है या फिर कॉल बाय करना है। ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें आपको ऐसा लगता है कि मैं अपनी स्ट्रैटेजी पे काम कर रहा हूँ, इंडिकेटर्स पे काम कर रहा हूँ, प्रॉफिट ले रहा हूँ। दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, देखो, वन लॉट में काम करते वक्त आप अपने सारे के सारे पैसे गंवा सकते हो। कई बार आपका पूरा का पूरा अकाउंट ख़त्म हो सकता है, अकाउंट का पूरा बैलेंस उड़ जा सकता है। ठीक है, दोबारा आपको पैसे डालने भी पड़ सकते हैं। लेकिन ये एक प्रिपरेशन है। वहाँ उस जगह पर जब आप काम कर रहे हो वन लॉट में,
उस जगह पर आप काम कर रहे हो तो आप अपने इंडिकेटर, स्ट्रैटेजी, प्राइस एक्शन पे नहीं काम कर रहे हो, आप अपनी साइकोलॉजी पे काम कर रहे हो, क्योंकि डायरेक्टली पैसे से आप रिलेट कर रहे हो, इमोशन आपके जुड़े हुए हैं इस ट्रेड से, ठीक है। तो वहाँ पर घबराहट, ग्रीड, ठीक है, और भी बाकी के एंशियसनेस, जैसे कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ट्रेड जो शुरू हो गया, आप फंस गए किसी ट्रेड में, गलत ट्रेड में, तो बिल्कुल पैरालाइज हो गए। तो ये सब जो इमोशंस है ना, इसके साथ आपका ट्रेडिंग हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आप इंडिकेटर बेस या फिर आपके कोई स्ट्रैटेजी बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हो, उसमें ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हो या फिर लॉस कर रहे हो। इससे वन लॉट में काम करना नहीं कहते। वन लॉट में जो काम है, 1 और 2 लॉट पहले, तो उसमें जो क्या होता है कि आप तैयार होते हैं एज ए प्रोफेशनल ट्रेडर। अब जब आप इसमें परफेक्ट हो जाओगे, इमोशन पर काबू करना सीखोगे, अपनी गलतियों को पहचानोगे कि कौन सी ऐसी इमोशन है जिसके ट्रिगर होने के बाद आपसे ज़्यादा गलती हो रही है, और कौन सी ऐसी इमोशन है जिसकी वजह से, ठीक है, आपको ये पता चल रहा है कि यहाँ पर मैं अच्छा खासा ट्रेडिंग में प्रॉफिट कमा रहा हूँ। तो ये ऑब्जर्वेशन है दोस्तों, ठीक है। तो चलो, बहुत लेक्चर हो गया। अभी आपको मैं यहाँ पे बताऊँगा कि देखो, कल मैंने कहा था आपको कि ये रेजिस्टेंस लेवल है और ये हमारा सपोर्ट लेवल। तो जैसे मार्केट ओपन हुआ, नीचे नीचे आया, तो हम जैसे पहली रैली में कभी लेते नहीं, दोपहर 12 बजे के बाद ही हम मार्केट में देखते हैं कि क्या सिचुएशन। तो दोपहर 12 बजे के बाद ओवरऑल ये सिनारियो था, ठीक है। मार्केट बिल्कुल यहाँ तक आ चुका था, इस तरीके से नीचे नीचे आ चुका था, लेकिन बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जा रहा था, और 200 मूविंग एवरेज के ऊपर था, 9 EMA के ऊपर था। ओवरऑल यहाँ पर पॉजिटिव सिचुएशन थी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको, जैसे मैंने हैमर वाली भी स्ट्रैटेजी बताई है, वो भी बनती हुई दिखाई दे रही थी कि इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा देते आप लोग, और यहाँ कहीं पर भी एक कॉल बाय कर लेते तो अच्छा खासा यहाँ तक आते आते आपके 1:2 रेशो कंप्लीट हो जाता। और चलो, यहाँ पर भी आपकी अपॉर्चुनिटी छूट गई। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लेवल पे मैंने आपको प्राइस एक्शन के बारे में सिखाया था कि रेजिस्टेंस लेवल पे आता है, नीचे आ रहा है, ठीक है, लेकिन दोबारा यहाँ पे वो ऊपर चला गया ना, फिर रेजिस्टेंस लेवल को अपना सपोर्ट बनाया, और इस लेवल को जैसे ही उसने ब्रेक किया, आपका स्टॉप लॉस इस रेजिस्टेंस लेवल के नीचे होना चाहिए था, और यहाँ तक आपका टारगेट अचीव हो जाता। लेकिन ये सब प्रैक्टिस से आता है दोस्तों, ऐसे नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैंने बताया कि किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड होगा। अब हम देखेंगे कि कल, मतलब मंडे के लिए, देखिए यहाँ पर किस तरीके से हमारी ट्रेडिंग होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाल देता हूँ सारे के सारे, और नए सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाएंगे। दोस्तों, अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरीके से लगाना है, डिटेल में जानना है, तो मेरा एक वीडियो है हमारे प्लेलिस्ट में, उसमें मैंने 30 मिनट में सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरह से निकालना चाहिए ये सिखा दिया है, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं, और भी नैरो हो चुका मार्केट यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाने के बाद। देखो, अब मार्केट बिल्कुल ऊपर की तरफ चला गया है, और उसने 43,000 की लेवल को ब्रेक कर दिया। जाहिर सी बात है कि राउंड फिगर है 43,000, तो अब ये ऊपर जाने के बाद यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने कॉल राइटिंग किया ही होगा, ठीक है। यहाँ पर 43,000 पे जितने भी कॉल राइटर्स थे, उन सभी के यहाँ पे पुट राइटिंग किया होगा 43,000 पे, ठीक है। तो जितने भी कॉल राइटर्स थे 43,000 पे, उनके सभी के स्टॉप लॉसेस हंट हुए, और इसी वजह से ये बहुत बड़ी रैली आपको यहाँ पे देखने को मिली। अब दोस्तों, यहाँ पे जितने भी लोगों के लॉस हुए, उन्हें यहाँ पे पुट राइटिंग किया होगा 43,000 पे, ज़्यादा से ज़्यादा पुट राइटिंग किया होगा। ऑप्शन चेन में जाने के बाद आपको दिखाई देगा, तो वो लोग ट्राई करेंगे कि इसके नीचे मार्केट नहीं आना चाहिए। देखो, मार्केट अगर ओपन होता है और यहाँ से नीचे आता है, और यहाँ पर कई देर तक कंसोलिडेट कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ की पुट राइटिंग हो रही है, नीचे नहीं आ रहा है, और यहाँ से ऊपर की रैली देगा, तो आपको इसमें कॉल साइड पे जाना चाहिए। अगर यहाँ पर आपको कोई हैमर, ठीक है, या फिर आपको एक बुलिश एनगल्फिंग बार मिलता है यहाँ पर, ठीक है, तो इस तरीके के कैंडल अगर आपको मिलते हैं, तो उसके नीचे स्टॉप लॉस लगाना है और ऊपर की तरफ आपको एंटर कर जाना है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि मार्केट ओपन होता है और इस लेवल को ब्रेक करता है और ऊपर नहीं जा रहा है, यहाँ पे कंसोलिडेट ही कर रहा है, और दोबारा से अगर यहाँ पे रैली दे देता है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे 43,000 पे जितने भी पुट राइटर बैठे थे, उनके सभी के स्टॉप लॉसेस हंट हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे आपको शूटिंग स्टार और इन्वर्टेड हैमर में देखने को मिले, डार्क क्लाउड कवर या फिर बेरिश एनगल्फिंग बार, तो यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 1:2 रेशियो लेकर निकल जाना है, ठीक है। तो इस तरीके की सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी, और ऐसे सिचुएशन में आपको किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए, ये मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। तो अब दोस्तों, ये तो बैंक निफ्टी के बारे में हो गया। अब चलो जरा क्रूड ऑयल में क्या पोजीशन है देखेंगे।
देखिए दोस्तों, मैंने जैसे आपको बोला है कि हमें जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अब ये मार्केट ने 200 मूविंग एवरेज को भी ब्रेक कर दिया है और 9 EMA को भी ब्रेक कर दिया है। तो अब क्रूड ऑयल में मैंने आपको बोल दिया था कि जैसे ही ये किसी भी स्टॉप लॉस लेवल को हंट करेगा तो हम यहाँ पे बाइंग साइड पे जाएंगे, ठीक है। देखो सिचुएशन जो भी हो दोस्तों, हमें हमारे ट्रेड के ऊपर कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर वेट करेंगे और बैंक निफ्टी के इसी वीडियो में क्रूड ऑयल के ऊपर हम ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि इस कैंडल में हम ट्रेड लेंगे या फिर नहीं लेंगे। देखो अब सोचो कि यहाँ से बाइंग हुआ है तो यहाँ पे जो बायर है, ठीक है, वो स्टॉप लॉस उसका कहाँ पे लगा सकेगा। ये कंफर्मेशन आपको लेना है। तो वो स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाएगा, एक तो इस 200 मूविंग एवरेज के नीचे लगाएगा या फिर इस कैंडल के आसपास लगाएगा, मतलब इस कैंडल का यहाँ तक। सॉरी ये आ गया यहाँ पे, इसे निकाल देते हैं यहाँ से। देखो ये जो सेलर आए हैं ना, ठीक है, यहाँ पे लगाएगा स्टॉप लॉस, यहाँ पे लगाएगा 200 मूविंग एवरेज के नीचे, ठीक है, या फिर इस लेवल के नीचे लगाएगा। तो अब सेलिंग आ रहा है हमारे लिए बिल्कुल अच्छी बात है। अब इस रेड वाली कैंडल के बाद अगर ग्रीन वाली कैंडल तुरंत बन जाती है या फिर ये रेड वाली कैंडल नीचे आती है और उसके बाद हमें ग्रीन वाली कैंडल मिल जाती है तो हम उसमें, या फिर यही रेड वाली कैंडल अगर ग्रीन कैंडल बनती है तो भी हम उसमें बायर आने के बाद एंट्री करेंगे बाइंग साइड पे। देखेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, बाइंग हो रही है या फिर, ठीक है। जल्दबाजी नहीं करेंगे क्योंकि देखो दोस्तों थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मैं समझाने की कोशिश करूँ। मेरी पर्सनल दिक्कत ये थी, पहले जब मैं ट्रेड करता था तो मैं बगैर किसी मतलब किसी भी जगह पे ट्रेड करता था, बगैर किसी एनालिसिस के, वेट ना किए हुए, पोजीशन ना देखे हुए, कहीं पे भी मैं ट्रेड लेता था, ठीक है। तो इसकी वजह से मेरे लॉसेस भी बढ़ते थे और जब भी कोई भी पोजीशन में देखता था तो मुझे ऐसा लगता था कि अरे यार ये पोजीशन मेरे हाथ से ना निकल जाए। तो बहुत दिनों की ट्रेडिंग के बाद मुझे अपनी गलतियां समझ में आने लगी, मैंने उसे नोट डाउन किया, उसे निकाला, ठीक है। और उसके बाद मैंने सोचा कि यार ये ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे से ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, मेरे लॉसेस क्यों हो रहे हैं। तो मुझे समझ में आया कि मैं जो भी ट्रेड लेता हूँ वो अनकंस्ट्रक्टिव ट्रेड्स होते हैं, उसमें कुछ भी मैं बिल्कुल भी सोचता नहीं हूँ ट्रेड लेने से पहले, ठीक है। तो वो एंट्रीज गलत होती है दोस्तों। जैसे कि अभी मैं सोच रहा हूँ, देखो अभी कोई भी गेंद है, आपको यहाँ पे एक बेसिक मैं चीज़ बताऊँ, बहुत सिंपल चीज़ बताऊँ। यहाँ से किसी ने गेंद फेंक दी है, वो यहाँ पे नीचे गिरी और यहाँ से ऊपर उड़ी, ठीक है। और यहाँ से ऊपर उड़ने के बाद यहाँ से नीचे गेंद आई है और यहाँ पर गिरी और यहाँ से अब ऊपर जा रही है। तो जाहिर सी बात है कि उसका ऊपर जाने का जो स्पीड है वो कम होगा, ठीक है, लेकिन उसे जाना तो ऊपर है, कम है लेकिन उसे जाना तो ऊपर है, ठीक है। और ऊपर जाकर उसे यहाँ से फिर नीचे आना है। अगर उसे यहाँ पर कहीं पर भी सपोर्ट ना मिले तो वो डायरेक्टली नीचे आएगा ना, ठीक है। और मिले बीच में कोई सपोर्ट तो यहाँ से फिर ऊपर जाएगा, लेकिन ऊपर जाने का उसका स्पीड कम होगा। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर भी अगर मार्केट यहाँ से ऊपर चलता है तो बहुत ज़्यादा ऊपर जाने के चांसेस कम है। उसके पीछे का लॉजिक भी ये है, आपको मैं बताऊँ, उसके पीछे का लॉजिक भी ये है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेलिंग वाले कैंडल्स, इन्वर्टेड हैमर वगैरह बने हुए हैं जिसमें बहुत ज़्यादा सेलिंग भी हुआ है, ठीक है। तो अब देखेंगे कि क्या होता है, और इस लेवल को अभी तक ब्रेक नहीं कर चुका है। तो दोस्तों ये यहाँ पर बहुत देर तक हम वेट कर रहे हैं। अभी यहाँ पर सिर्फ 1 मिनट रह चुका है, तो 1 मिनट के लिए वेट करते हैं इस वीडियो में और देखेंगे कि, देखो ये लाइव वीडियो मैंने इसलिए बताया है कि हमें जो मैं साइकोलॉजी यूज़ करता हूँ अपने ट्रेडिंग में, आपको भी पता चले कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में मैं किस तरीके से साइकोलॉजी यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल हर रोज़ मैं आपको यहाँ पे वो साइकोलॉजी बताते रहता हूँ और आप भी इसी साइकोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखो लॉस होता नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे भी लॉस होता है, ऐसा नहीं है कि लॉस होता नहीं है, लेकिन देखो लॉस का जो रेशो होता है ना दोस्तों, वो अगर आपको 60% सक्सेस रेशो है आपका,
70% सक्सेस रेशो है। तो बिल्कुल बढ़िया रेशो है ये, और इस रेशो को आपको बरकरार रखना चाहिए। लेकिन जब भी आपका लॉस होता है तो आप उस लॉस को कितने अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं, इस पर आपकी सक्सेस डिपेंड करती है, ना कि आप कितने ज़्यादा ट्रेड में सक्सेस पाते हो इस पर। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा बन रहा है दोस्तों, लेकिन सिर्फ 10 सेकंड रह चुके हैं। नेक्स्ट कैंडल का किस तरीके से बने के देखेंगे, और उसके हिसाब से इस वीडियो में ट्रेड लेंगे या नहीं लेंगे सोचेंगे, और या फिर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल बनी है अच्छी खासी ऊपर की तरफ, लेकिन यहाँ पर रेड कैंडल दिखा रही है। फिर भी मूव मुझे लग रहा है कि यहाँ से ऊपर ही जा सकेगी। तो दोस्तों मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर रुक जाना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है, अच्छा लगा है, ठीक है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त और रिश्तेदार के साथ हमारे चैनल को शेयर कीजिए। ठीक है, जल्दी इस तरीके के अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आप सभी से मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय दोस्तों।